नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों ने एक लाइन तो सुनी ही होगी, या जिसने नहीं सुनी है तो वो अब सुन ले, है ना। ये नशेड़ियों की दुनिया में लागू होती है कि हमारी बीमारी का अंत हमेशा वही है, हमेशा वही है, कैद खाने, संस्थाएं और मौत। यानी कि ये जो हमें बीमारी है, एडिक्शन की बीमारी, ये हमें एक दिन या तो मार देगी, ठीक है, या कैद खाने में पहुंचा देगी, या किसी नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएगी, जहां हमें कुत्तों की तरह काम करना पड़ेगा। और जो ये सोचता है कि उसके साथ ये हालात नहीं होंगे, समय पहले तो ये तो सिर्फ वही सोच सकता है जो एडिक्ट नहीं बना है। लेकिन जो एडिक्ट एडिक्ट बन गया है, वो ये नहीं सोचता। उसको पता चल जाता है कि उसका अब अंत कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है रोकने की अपने आप को, सारे तरीके अपनाता है, दूसरों के तरीके अपनाता है, लेकिन कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं होता। लेकिन जो अभी पूरी तरह से एडिक्ट नहीं बने हैं, या जो छोटा मोटा दमशम पीते हैं, ज़्यादा नशा नहीं करते हैं, और बिना नशे के भी वो उनकी ज़िंदगी चल रही है, या फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा नशा करते हैं जो उन्हें नुकसान तो पहुंचा रहा है, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जो एक इंजेक्शन बाज की हालत हो जाती है, जो एक स्मैकिया की, चोड़े वाले स्मैकिया की हालत हो जाती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुबह शाम दोपहर, है ना, 3 वक्त दम पीते हैं, ठीक है। उनका एक नियम बना हुआ है कि वो रात को पियेंगे, खाना खाने के बाद पियेंगे, सोने से पहले पियेंगे, है ना, दोपहर दोपहर को पी लेंगे, एक सुबह को पी लेंगे, या नहा धोने के बाद, सर्दी ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, ऐसे में पी लेंगे, या काम करने से पहले पियेंगे, ठीक है, काम निमट जाने के बाद थकान उतारने के लिए पियेंगे, बीवी के साथ संभोग करने के लिए पियेंगे, भूख नहीं लग रही खाना खाने के लिए पियेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो नशा करके जी रहे हैं, उन्हें नशे से प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही कि वो ये सोचें कि मैं इसे छोड़ दूंगा, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब वो उसे छोड़ते हैं तो उन्हें टूटन तो नहीं होती, लेकिन वो खालीपन, वो अकेलापन, वो उदासी, वो मायूसी, वो वक्त का ना गुजरना, है ना, वो काम पे मन ना लगना, वो काम करने को दिल ना करना, वो टॉयलेट नहीं होना बाथरूम में बैठ के, वो नहाते में मजा नहीं आना, वो नहाने के बाद मजा नहीं आना, वो कहीं जाने का मन नहीं करना दम के साथ कि यार जाते जाते दम पीता था मैं, अब बिना जाते जाते दम पीऊंगा, दम ही नहीं होगा। तो क्या है, वो सिर्फ इसलिए पी रहे हैं कि खालीपन ना आए, अकेलापन ना आए, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन विड्रॉल विड्रॉल इसलिए नहीं पी रहे वो कि विड्रॉल आते हैं, तो वो बस पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। मेरी नज़रों में ऐसे बहुत नशेड़ी हैं, दमची हैं, चर्ची हैं, गंजेड़ी हैं, जो सिर्फ दम पीते हैं, चरस पीते हैं, और उनकी कोई कभी भी कोई हालत खराब मैंने नहीं देखी। जो हालत हमारी हो जाती थी 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, या महीना भर पी के, जो हमारी ऐसी हालत हो जाती थी, सूख के लकड़ी जैसे बांस पे शेरवानी टांग दी हो ना, यूं पेट पकड़ पकड़ के चलना, यूं रातों को दर्दों में तड़पना, ये उल्टियां करना पित्त वाली, ये हाथ पैरों में दर्द, ये बेचैनी, वो सर्दी लगना, वो गर्मी लगना, वो रजाई ओढ़ने पर पसीने आ जाना, वो रजाई हटाने पर ठंड लगना, है ना। तो पूरी रजाई ना हटा के सिर्फ पैर खोल लिए, फिर पैरों में भी ठंड लगने लगी तो थोड़ा सा जिस्म खोल लिया, फिर जिस्म में भी ठंड लग लगी, यानी पूरा पैक करने पर गर्मी लग रही है, थोड़ा सा खोलने पर सर्दी लग रही है। इतनी बुरी हालत है कि आदमी उसमें मौत की भी दुआ मांग रहा है। बहुत सा नशेड़ी मौत की भी दुआ मांगता है अपने दर्दों से परेशान होकर। लेकिन वो नशेड़ी जो मैं देख रहा हूँ, वो सदाबहार नगमे है, वो सदाबहार नगमे हैं। वो ठीक रहते हैं, दम पीते हैं ठीक रहते हैं, दम नहीं पिए तो भी ठीक रहते हैं, नहीं पिए तो थोड़ा सा वो उन दोस्तों में चले जाते हैं, उन जगहों पे जाकर चक्कर मार आते हैं जहां उन्हें कोई पिलाने वाला मिल जाए, है ना। नहीं तो किसी न किसी को टोपी फिरा के उधार लेकर, या जो उस पर भरोसा करता हो उससे कुछ पैसे लेकर, या जो वो काम करता है ना, 50 रुपए का अगर उसने वो काम करा है, तो देखा उसने कि ये कोई कश्मीरी है, बाहर से आया हुआ है, ठीक है, उसको ज्यादा बता देता है, 200 रुपए लगेंगे, उसको भी पता नहीं, उनने भी करा लिया। कोई डॉक्टर है, कोई अमीर है, तो जो काम किसी और का वो करने में वो 100 रुपए लग रहे हैं, वही उसने देखा कि ये डॉक्टर है, जैसे ही उसे पता चला डॉक्टर है, मोटी आसामी है, तो वो 100 की जगह 400 मांगता है। और वो डॉक्टर वगैरह या बड़े आदमी हुए, बहुत सा काम करा लेता है, बहुत सा नहीं कराता। कम भी करा लेगा तो 400 में से 350 करा लेगा, लेकिन फिर भी बहुत मिल जाता है उन्हें, तो वो मौका देखकर चौका मार लेते हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। और जब उन लोगों को पता चलता होगा कभी भविष्य में कि इसने हमसे ज्यादा पैसे लिए, जब वही काम वो किसी और से कराते होंगे, वो बेचारा सीधा होगा, उसने कम पैसे लिए होंगे, तो उन्हें याद आता होगा कि उसने हमसे बहुत गलत किया, हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, तो क्या है, वो बद्दुआ देते हैं उसको, अरे साला वो तो बुरा था, बहुत सा बद्दुआ दे देता है, बहुत सा यूं छोड़ देता है कि अपना आप देखेगा ऊपर वाला, अपने आप पता चलेगा उसे, बहुत सा दे देता है बद्दुआ। तो ये लोग इस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। मैंने देखा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो प्रॉब्लम
जो मुझे हो जाती थी नशा छोड़ने पर, नशा ना मिलने पर। जो मतलब नशे के लिए मैं भटकता था, चोरियां करता था, जो और नशेड़ी भटकते हैं, स्नेचर स्नैचिंग कर रहा है, सर्दी में जेब काटने जा रहा है, गर्मी में जेब काटने जा रहा है, दर्दों में जा रहा है ना, कमजोरी में जा रहा है, पतले शरीर में जा रहा है, ईद पे जा रहा है, बकरीद पे जा रहा है, होली पे जा रहा है, दिवाली पे जा रहा है, तीज पे जा रहा है, शादी पे जा रहा है, अपनी शादी वाले दिन दम लेने जा रहा है, अपनी शादी वाले दिन स्मैक लेने जा रहा है, और वहां से जल्दी स्मैक स्मैक पी पा के घर आके नहा धो के फिर दूल्हा बन रहा है। और रात को सुहागरात मनाने के लिए भी स्मैक पी रहा है, पहले बाथरूम में, दूर वाले बाथरूम में। बीवी तो बेचारी नहीं है, बाथरूम दूर है, बाथरूम का गैस फैन चला दिया, ठीक है, और पी लिया, पता नहीं चला, ब्रश ब्रश करके आके तो सुहागरात मना रहा है। तो इस तरह के लोग जिन्हें विड्रॉल नहीं होता, विड्रॉल नहीं होते, तो वो ऐसा नहीं सोच सकते कि उनका अंत कहाँ है। कैद खाने, संस्थाएं और मौत, ये लाइन जो है ये तगड़े वाले नशेड़ी पर लागू हो रही है। दुनिया में दो तरह के नशेड़ी, एक तो ये जो मैंने बताया छोटे मोटे नशे पे ही जीते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, कोई उन्हें ऑफर भी करे तब भी नहीं बढ़ते, वो कोई भी उन्हें ऑफर करे वो सिर्फ वही नशा करेंगे जो वो करते हैं, वो बड़ा नशा करते ही नहीं, है ना, चाहे उन्हें फ्री में भी मिल रहा हो। और एक हम थे, एक मैं था, जिन्हें छोटा मिले छोटा कर ले, बड़ा मिले बड़ा कर ले। इसलिए ये चीज हम पे लागू होती है क्योंकि हम एक बढ़िया वाले लती बन चुके हैं कि अगर हमें नशा नहीं मिलता तो हमारी फटती है, और जब हमारी फटती है तो हम मौत की दुआ मांगते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, हम अपने आप को कैद खानों में पाते हैं। क्योंकि नशे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, चकारी करनी पड़ेगी, सीधे तरीके से तो नशे का इंतजाम रोज रोज होगा नहीं। और चोरी करने में, जेब तलाशी करने में, स्नेचिंग करने में, कुछ भी करने में एक दिन पकड़े जरूर जाओगे। चोरी का उसूल है ना, कुदरत का नियम है कि चोर एक बार बच जाएगा, दो बार बच जाएगा, तीन बार बच जाएगा, लेकिन चौथी बार जरूर पकड़ा जाएगा, वो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा वो, और फिर उसे सजा होगी, पिटाई होगी, जेल होगी। तो इस तरह से वो जेलों में जाता है, ठीक है, जेलों में वो सारे काम करता है जो वो नहीं कर सकता था घर में, जो उसे शर्म आती थी, खुददारी तो छोड़ो, जो उसे फील होता था ये मैं करूंगा, टॉयलेट में साफ करूंगा, घर पे बर्तन भी बहनें धो रही हैं, कपड़े भी बहनें धो रही हैं, खाना माँ दे रही है, बीवी है तो बीवियों पे हुक्म चला रहा है। लेकिन जेल में पहुंचा ना तो वहां उसको टट्टियां भी साफ करनी पड़ रही है, वहां उसको पोछा भी लगाना पड़ रहा है, वहां दूसरों के कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, दूसरों की मालिश भी करना पड़ रहा है, घास भी खोदनी पड़ रही है। जब घास खोदते हैं ना तो बड़ा दिल फुकता है ना, और भर पेट रोटी नहीं मिलती, ओए होए होए, ना नहाने को साबुन, ना कोलगेट करने को ब्रश, ना बदलने को कच्चा बनियान, ना शेप बनाने को, ना बाल काटने को, ना नाखून काटने को सुविधा, है ना अच्छा खाना पीना। तो वो इस तरह चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला जाता है। क्योंकि नशा करेगा तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो कब तक सीधे तरीके से नशा करेगा, एक दिन तो गलत करेगा, और गलत करेगा, गलत का उसूल लेके पकड़ा भी जाएगा, इसलिए पकड़ा जाएगा तो सजा उसको होनी होनी है, ठीक है। बहुत से कैद खाने, है ना, संस्थाएं चले जाते हैं, संस्थाएं जो भर रही हैं आज इतनी, कौन है वहां पर? नशेड़ी तो है, वही तो नशेड़ी है जो सामान्य लोगों की तरह ना जी सके, ना जीवन का आनंद उठा सके, है ना, जो मरने वाले थे, जिनके घर वालों ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें संस्था भेज दिया। और अब रही मौत की बात, कि भाई बहुत से नशेड़ी ऐसे भी हैं जो नशा आज भी कर रहे हैं, और स्मैक भी पी लेते हैं, दम भी पी लेते हैं, सारे मल्टीपल नशा कर रहे हैं, लेकिन मरा नहीं है वो आज तक, और ना ही उसने छोड़ा है, ना ही उसकी फट रही है। तो कार्यक्रम ने कहा है कि जो नशेड़ी इस बीमारी से मरते नहीं हैं, वो इस बीमारी के बढ़ने से, पूरी तरह मायूसी में चले जाते हैं। जो मरते नहीं है वो मायूसी में चले जाते हैं। दूसरा अर्थ इसका यह भी निकाल लेते हो कि उनकी कोई इज्जत नहीं होती, अपनी नजरों में क्या, दूसरों की नजरों में क्या, बच्चों की, बीवी की, समाज की, यार दोस्तों की, किसी की नजरों में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती। कोई उसकी सराहना नहीं करता, कोई उसकी तरफदारी नहीं करता, कोई उसका पक्ष नहीं लेता है, कोई उसके लिए दुआ नहीं करता, कोई उससे मिलना पसंद नहीं करता, कोई उनके करीब जाना पसंद नहीं करता, कोई उनसे ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करता, है ना। तो पूरी तरह से वो मायूस हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो नशा कर करके, इंजेक्शंस लगा लगा के, एक दूसरे का झूठा पी पी के, या एनल सेक्स कर करके, या वजाइना सेक्स कर करके, है ना, उनको किसी ना किसी वजह से इस नशेखोरी के चलते एड्स हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई शरीर की बीमारी लग जाती है, शुगर हो जाता है या एड्स हो जाता है। तो जिसको एड्स हो जाता है वो क्या, वो मायूसी में चला जाता है, उसको मायूसी में जाना पड़ेगा, जिसको एड्स हो गया, है ना। वो एक कमरे में ऐसे बैठा रहता है, कच्चे बनियान में, ऊपरू, सिर्फ उसके रूम में, उसके वार्ड में, जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती होता है, सूखा वसा, सिर्फ कच्चे बनियान में, उसके वार्ड में सिर्फ एक मटका होता है, मटके पे गिलास रखा होता है, और वो पानी निकालने का बंटा होता है। कहीं कुछ नहीं होता, यूं उदास बैठा रहता है वो मायूसी में, कोई उसके करीब नहीं होता, कोई उसे पूछता नहीं, वो अपने दिन काट रहा होता है, और फिर धीरे उसकी बीमारी, कैंसर,
या HIV एड्स या शुगर उसको धीरे धीरे उसकी जान ले लेता है और एक दिन वो सूख सूख के मर चुका होता है ना। तो मायूसी में भी चले जाते हैं जो लोग इस बीमारी से मरते नहीं है, वो इस बीमारी के बढ़ने से, है ना, मायूसी में इस तरह चले जाते हैं कि उनकी कोई आध्यात्मिकता नहीं बचती, उनकी आध्यात्मिक दशा बिगड़ चुकी होती है। और अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि वो बच जाएगा, तो भाई देख, तू कोई वीआईपी नहीं है, तू कोई वीआईपी नहीं है। बीमारी सबको एक लाइन में खड़ा करती है, बीमारी सबको एक लाइन में खड़ा करती है और सबकी गांड फाड़ती है। तो कोई वीआईपी का बच्चा नहीं है। अगर तूने ऐसा सोच रहा है कि मेरे ऐसे हालात नहीं होंगे जैसा हो जा रहा है, मेरे वैसे हालात नहीं होंगे जैसे मेरे दोस्त के हुए हैं, तो ये तेरी गलतफहमी है। नशा उस चुड़िया का नाम है जो अच्छे अच्छे बादशाहों को फकीर बना देता है, अच्छे अच्छे बलवानों को, बॉडी बिल्डरों को, अच्छे अच्छे बदमाशों को तमाचा खाने पे मजबूर कर देता, अच्छे अच्छे बदमाशों को। नशा उस चुड़िया का नाम है, ठीक है भाई। तो नशा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तू साधु बन जा, हमसे साधु बनने के लिए कहा जा रहा हो। भाई नशा छोड़ने का मतलब ये है कि तू उस जेल की काल कोठरी में जाने से बच जा, तू उस संस्थाओं में गसरी पायलोन और गांड पे लात खाने से बच जाएगा, तू वो कुत्ते वाली जिंदगी गुजारने से बच जाएगा। तू बिना बीवी बच्चों के इस दुनिया में आया था और बिना बीवी बच्चों के रंडवा काफिर ही इस दुनिया से निकल जाएगा। तो नशा छोड़ देने का मतलब अपनी जिंदगी को पटरी पे लाना होता है ना, सामान्य लोगों की तरह जीना होता है और जीवन का आनंद उठाना होता है। हम तेरे से ये नहीं कह रहे कि तू 1 साल के लिए नशा छोड़ दे। तो ये जो 1 साल के लिए नशा छोड़ने वाला ख्याल है ना, ये हिला के फेंक देता है कि 1 साल के लिए नशा छोड़ना है। हमारा कार्यक्रम तो ये कहता है कि सिर्फ आज के दिन नशा नहीं करना, सिर्फ आज के दिन नशा नहीं करना, बस आज के दिन अपने आप को संभाल ले यार, बस आज के दिन बिना नशे के गुजार दे यार, बस आज के दिन। अगर ये वक्त गुजारना, ये दिन गुजारना तेरे लिए मुश्किल लग रहा हो, तो एनए के उस सिद्धांत पे अमल कर कि जब एक दिन काटना हमें भारी हो जाता है तो हम पल पल के लिए जीते हैं, पल पल के लिए जीते हैं। कार्यक्रम ने कहा है कि अगर तुझे एक दिन काटना भारी हो रहा है ना, क्योंकि तू अभी नया नशा छोड़ रहा है, नशे के साथ तूने वक्त गुजारा है, तो अब तुझे वक्त खाता है, तो तू पल पल के लिए जी। यानी 5 मिनट के अंतराल पे अपने आप को छोड़, 5 के बाद 10 मिनट के अंतराल पे अपने आप को छोड़, आधे घंटे के अंतराल पे, 1 घंटे के अंतराल पे। तो ये मिनट, है ना, घंटे बन जाएंगे, घंटे दिन, दिन महीने और महीने साल बन जाएंगे। और इस तरह तू अपनी आदत को तोड़ेगा। हमारे कार्यक्रम ये नहीं कहता कि तू अतीत पे घबरा और भविष्य के बारे में सोच। हमारा कार्यक्रम बिल्कुल ये नहीं कहता कि तू अतीत पे पछता, भविष्य के बारे में घबरा, है ना, और वर्तमान को खराब कर ले। हमारा कार्यक्रम कहता है कि बस आज नशा नहीं करना, ठीक है। और अगर मन करता है तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर और मीटिंगों में पहुंच जा। 1-2 दिन तो परेशानी होगी, लेकिन 1-2 दिन की परेशानी से भागेगा ना, तो जिंदगी भर कुत्तों वाली जिंदगी गुजारता रहेगा। धन्यवाद।